गठबंधन में खींचातान के बाद नीतीश कुमार काफ़ी जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है आपस में बैठकर मामले को सुलझाते हैं और कोई भी कार्यक्रम होता है तो साथ में जाते हैं। उसके बावजूद जो है महागठबंधन और जदयू और राजद के नेताओं के बीच खींचातान जो है वो नीतीश की नैया डुबो देगा या फिर जो है तेजस्वी यादव की नाव को डुबो देगा। इसलिए कि नीतीश कुमार के नेताओं में और जो है तेजस्वी यादव के नेताओं में काफ़ी खींचातान चल रही है। आपने हालिया मामला देखा भी होगा कि अशोक चौधरी और ललन सिंह भी लड़ गए थे। इसके बाद चंद्रशेखर यादव भी जदयू नेताओं से लड़ गए थे। सुधाकर सिंह के बारे में आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से सुधाकर सिंह ने जो है अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कार्तिक सिंह का प्रकरण भी आपने देखा, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए जो है एक टीस मन में रहती है जदयू और राजद गठबंधन के नेताओं में, इसलिए कि एक दूसरे पर खींचातान लगातार जारी है। जिस तरह से बीजेपी के नेता और जदयू के नेता आपस में मिलकर रहते थे और सिर्फ नीतीश कुमार और जो है बीजेपी के नेताओं में खींचातान चलती थी, बड़े बड़े नेताओं में चलती थी, आम विधायकों में नहीं चलती थी। लेकिन यहाँ जो है जदयू और राजद में जो है के नेताओं में जो है वो बड़े बड़े नेता नहीं, जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं लड़ते हैं तो चंद्रशेखर यादव जैसे लोग, ललन सिंह जैसे लोग, अशोक चौधरी जैसे लोग और भी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, विधायक हैं, जो ऐसे आपस में लड़ते नज़र आते हैं। तो ये नीतीश कुमार को जो है पार्टी से अलग भी करा सकती है। और नीतीश कुमार इसलिए नाराज़ चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को अभी तक कोई जगह नहीं मिली है। नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार को खींचकर लोगों ने वहाँ ला दिया है जहाँ से नीतीश कुमार को निकलना अब मुश्किल हो गया है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अपना चाल चलते हुए नीतीश कुमार को गिराने के लिए कहिए, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कहिए, उन्होंने जातीय जनगणना कराकर एक अलग ही तरीके का जो है रिस्क मोल ले लिया है। तो ये रिस्क जो है नीतीश कुमार के सर पे लगेगी, नीतीश कुमार के ऊपर ये जो है वज्र गिरेगी। इसलिए कि नीतीश कुमार ने ऐसा जातीय जनगणना करा के ऐसा चीज़ मोल ले लिया है, ऐसा रिस्क मोल ले लिया है कि जिससे नीतीश कुमार को जो है ज़मीन पर भी आना पड़ सकता है, नीतीश कुमार को अपनी सीटें गंवानी भी पड़ सकती है। इसलिए कि जातीय जनगणना से हर जाति के लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, इसलिए कि हर जाति के लोगों का जनसंख्या कम करके दिखाया गया है। इसलिए कि बहुत साल पहले जो 1931 में जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, उसमें जो है लोग कम थे, आज लोग बढ़े हैं। देहात को छोड़कर शहरों में बसे हैं, शहर को छोड़कर गाँवों में बस रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है जनसंख्या कम कैसे हो गई? जब पहले इतनी जनसंख्या थी वो बढ़कर आज 1 अरब 21 करोड़ जब भारत की जनसंख्या हो गई है, तो समझिए कि 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद बिहार की जनसंख्या कम कैसे हो गई? क्या बिहार के लोग ने बच्चा पैदा करना छोड़ दिया? तो अगर बिहार के लोगों की जनसंख्या घटी है तो फिर बिहार की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या जो है वो 14 करोड़ के आसपास कैसे पहुंच गई है? तो इस पर एक जो है इस पर एक जांच का विषय है कि बिहार के लोगों का जनसंख्या बढ़ा तो सभी जाति के लोगों का जनसंख्या बढ़ा होगा। 1931 में बिहार की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास थी, आज 14 करोड़ के आसपास हो गई है। तो किन जातियों की जनसंख्या बढ़ा है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो किसी की जनसंख्या घटी नहीं है, सबकी जनसंख्या बढ़ी है। तो फिर सबकी जनसंख्या आपने कम करके कैसे दिखा दिया? तो यह है एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि नीतीश कुमार जीतेंगे, हारेंगे, या फिर जातीय जनगणना जो है सही हुई है, गलत हुई है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गठबंधन में खींचातान के बाद नीतीश कुमार काफ़ी जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है आपस में बैठकर मामले को सुलझाते हैं और कोई भी कार्यक्रम होता है तो साथ में जाते हैं। उसके बावजूद जो है महागठबंधन और जदयू और राजद के नेताओं के बीच खींचातान जो है वो नीतीश की नैया डुबो देगा या फिर जो है तेजस्वी यादव की नाव को डुबो देगा। इसलिए कि नीतीश कुमार के नेताओं में और जो है
तेजस्वी यादव के नेताओं में काफ़ी खींचातान चल रही है। आपने हालिया मामला देखा भी होगा कि अशोक चौधरी और ललन सिंह भी लड़ गए थे। इसके बाद चंद्रशेखर यादव भी जदयू नेताओं से लड़ गए थे। सुधाकर सिंह के बारे में आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से सुधाकर सिंह ने जो है अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कार्तिक सिंह का प्रकरण भी आपने देखा, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए जो है एक टीस मन में रहती है जदयू और राजद गठबंधन के नेताओं में, इसलिए कि एक दूसरे पर खींचातान लगातार जारी है। जिस तरह से बीजेपी के नेता और जदयू के नेता आपस में मिलकर रहते थे और सिर्फ नीतीश कुमार और जो है बीजेपी के नेताओं में खींचातान चलती थी, बड़े बड़े नेताओं में चलती थी, आम विधायकों में नहीं चलती थी। लेकिन यहाँ जो है जदयू और राजद में जो है के नेताओं में जो है वो बड़े बड़े नेता नहीं, जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं लड़ते हैं तो चंद्रशेखर यादव जैसे लोग, ललन सिंह जैसे लोग, अशोक चौधरी जैसे लोग और भी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, विधायक हैं, जो ऐसे आपस में लड़ते नजर आते हैं। तो ये नीतीश कुमार के को जो है पार्टी से अलग भी करा सकती है। और नीतीश कुमार इसलिए नाराज चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन